जोहार सभी स्टूडेंट को। जनरली आज का जो क्लास है वो प्रतिस्थापन विधि जो 3.2 में आपको मिलेगा क्लास 10 के अंतर्गत। और यहाँ से हम लोग पढ़ेंगे इसको कैसे सॉल्व करते हैं। जनरली हम लोग एक विधि ग्राफ विधि पढ़े जो पिछला एक्सरसाइज में था। अब हम लोग प्रतिस्थापन और एक विधि जो पढ़ेंगे वो विलोपन विधि जो इसके बाद वाला एक्सरसाइज में है। और एक मेथड था वज्र गुणन, उसको हटा दिया गया है। ठीक है, तो हम लोग इसको पढ़ेंगे तो कैसे बनाएंगे। इसको समीकरण 1 मान लें, इसको समीकरण 2। हम लोग प्रतिस्थापन एक दूसरे का स्थान को हटाना है उस आधार पर कैसे, तो नियम देखिए। पहले समीकरण 1 से बढ़ना होगा, लिखेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 लिख लिए। समीकरण 1 क्या है, तो x + y बराबर 14 ऐसे है, 14 है। तो जैसे ग्राफ वाला में बना रहे तो उसी तरह देखिए कैसे y बराबर ऐसा करते थे, याद कीजिए 14 - x ऐसा करते थे क्या, नहीं है ना। x को उधर करके इसको घेर दिए थोड़ा सा समझने के लिए, ऐसे रहने दिए। अब ये वाला मान समीकरण 2 में रख दीजिए आप, ऐसे कि समीकरण 2 में, या 2 से सिंपल सा लिख देते, 2 से, ज्यादा कुछ नहीं। वैसे लिखता क्या है, समीकरण 2 में y का मान रखने पर ऐसा लिखता, हम समीकरण 2 लिख दिया 2 से। तो समीकरण 2 क्या है, x - y बराबर कितना है, 4। तो x लिखे माइनस, देखिए कभी भी ये चीज माइनस, माइनस मतलब होता है लड़की, लड़की से रहना है बच के बाबू, नहीं तो लगा देगा पोक्सो एक्ट, चल जाइएगा जेल। इसीलिए माइनस देखते हुए घर, लड़की देखते हुए घर में रह जाइए, गड़बड़ नहीं होगा। तो माइनस जैसे देखिए तो ब्रैकेट दे दी, ठीक है। आगे आगे क्या, यहाँ है 14 - x, अब बराबर इधर हो गया 4। अब आगे फिर से इधर कैसे, तो यहाँ देखेंगे x, अब इस ब्रैकेट को तोड़ेंगे तो माइनस, माइनस हो गया, और ये माइनस और ये माइनस मिलके प्लस, और यहाँ हो जाएगा 4। तो देखिए x जोड़ x, यहाँ भी x, यहाँ भी x तो रह गया, और इधर कर दिए 4 जोड़ 14, ये हो गया 2x, और ये हो गया 18। तो x 18 और बटा 2, इसको काट देंगे तो कितना आ जाएगा, 9। x का मान आ गया। अब y भी निकालना है, तो y देखिए यहाँ निकाल के रख दिए है ना आधा, तो इसको लिख देंगे ऐसे, y बराबर कितना, तो 14 - x, या 14 - 9 बराबर 5। कहीं कोई दिक्कत है क्या, तो यही तो है प्रतिस्थापन विधि। एकदम आराम से देखिए ना, कहीं कोई दिक्कत है क्या समझने में, बहुत ही अच्छा से समझाए हैं। अब नहीं समझे तो आर को क्वेश्चन बना देते हैं, कैसे नहीं पूछते हैं बोला, देखते हैं आर को बताएंगे। लिखिए जल्दी से इसको खटाक से एकदम, ठीक है। तब तक हम दूसरा क्वेश्चन ही इधर में लिखेंगे। चलिए जल्दी से लिख लिए होंगे तो ठीक है, और नहीं लिखे हैं तो बाद में भी आप लोग देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेके भी बाद में बना सकते हैं। समीकरण 1 ठीक है, समीकरण 2 में गड़बड़ा दिया नहीं है, तो समीकरण 2 इसको नहीं मानते, पहले इसको सही करते हैं। तो एलसीएम ले लिए, 3 और 2 का एलसीएम 6। अब इसको भाग देंगे तो 2 तो 2s, और यहाँ हो गया 3t अब बराबर 6, तो 2s, और यहाँ 3t अब बराबर 36। इसको समीकरण 2 है ना, थोड़ा सा एक जैसा हो गया तो दिक्कत नहीं होगा। आगे समीकरण 1 से बढ़ते हैं, समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 क्या है, s - t बराबर 3 है क्या, नहीं। अब आराम से s करते हैं, तो 3 जोड़ t नहीं होगा ऐसे, है ना, माइनस था तो उधर कर दिए तो प्लस हो गया, है ना। अब इसी चीज को कहां रख देंगे, समीकरण 2 में, है ना। तो लिख देंगे समीकरण 2 से, ऐसे ना बोले समीकरण 2 से। तो समीकरण 2 क्या है, 2s है, 3t है, और बराबर 36। आराम से 2s का वैल्यू है कितना, 3 + t, 3t बराबर 36। आगे यहाँ हो जाएगा 6, 2t, 3t और बराबर 36, ऐसे ना। तो यहाँ से हो जाएगा 2t, 3t बराबर 36 घटा 6, यहाँ हो जाएगा 5t, यहाँ हो गया 30, t बराबर 30 बटा 5,
ये कट जाएगा तो 6, तो टी का वैल्यू हो गया 6। हुआ या नहीं हुआ? आपके सामने निकाल रहे हैं ना। अब चूंकि आप देख रहे हैं कि एस बराबर कितना है, टी प्लस 3 प्लस टी, तो 3 प्लस 6 बराबर कितना हो गया 9। ये आपका किसका वैल्यू, एस का भी वैल्यू हो गया है ना। तो इसी आधार पर बनाना है। देखिए कहाँ दिक्कत होता है, ये चीज को समझने का कोशिश कीजिए कि हमको यहाँ पर दिक्कत हुआ, तो उस चीज को ज्यादा फोकस करना होगा। प्रतिस्थापन, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। चलिए तो तीसरा क्वेश्चन भी हम लोग देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है भैया, तीसरा क्वेश्चन एक का तीसरा है ना, 3x माइनस वाई 9x 3y और बराबर 9। इसको समीकरण 1 बोलते हैं, इसको समीकरण 2। जैसे है नियम से बनाएंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। तो हम लोग बढ़ेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से 3x माइनस वाई बराबर 3, ऐसे ना। तो फिर इसी तरह 3x माइनस है तो इसको उधर ही भेज देते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए अब यहाँ पर थोड़ा सा समझने के लिए देखेंगे, यहाँ पर ऐसा भी तो कर सकते हैं क्या, तो देखिए क्या कर सकते, 1 मिनट और आसान हो सकता है, 1 मिनट। हाँ ऐसा 3x 3 को इधर ले आए, अब बराबर हुआ है। देखिए कितना आसान और हो गया। अभी बटा का कोई चर्चा, अभी बटा आ रहा था तो हम बटा वाला चीज को हटा दिए, तो आराम से अब इस चीज को समीकरण 2 में रख देते हैं। समीकरण 2 से तो क्या हो जाएगा 9x 3y बराबर 9, 9x या 3y का वैल्यू है 3x माइनस 3 और बराबर 9। यह हो जाएगा 9x और प्लस 9 9, ये खत्म, 9 बराबर 9। कोई हल नहीं है। तो इसका मतलब कि ये जो हल है कोई हल नहीं है ऐसा नहीं लिखेंगे, बल्कि इसका लिखेंगे अनेक हल है, या इसका हाँ वही लिख देंगे अनेक हल, क्योंकि संभव ही नहीं है। अब आगे किधर जाएंगे, कहाँ जाएंगे, इसीलिए इसको यहीं पर छोड़ देंगे। चलिए तो हम लोग 1 का 4, 1 का 4 में क्या है 0.2x 0.3y 1.3, यही है। पहले इसको अरेंज करते हैं थोड़ा, ये दशमलव के रूप में दिया है, हम लोग 10 से गुना कर देते हैं। 10 से गुना करने पर अगर कोई पूछेंगे कि 10 से ही क्यों गुना किए, अरे भैया एक अंक के बाद दशमलव है, जैसे ही 10 से गुना करेंगे यहाँ 2x होगा, यहाँ 3 होगा और यहाँ 13 हो जाएगा। सब देखिए आराम से दशमलव खत्म हो जाएगा, एक अंक के बाद था इसीलिए 10 से गुना कर दिए। ठीक है, अब आगे फिर क्या है, तो फिर देखिए क्या है आपके पास 0.4x है, 0.5y है और है 2.3। ये भी दूसरा वाला क्वेश्चन है ना, 0.4x 0.5, देख के लिखना पड़ता है, क्या बताएंगे 10 से गुना। हम पेज में पहले क्वेश्चन को लिख लिए हैं, क्या करेंगे, मेरे पास जैसा सुविधा है बुक नहीं है, मोबाइल में पहले पीडीएफ निकाले फिर उसको पेज पे लिखे, इसके बाद यहाँ पर पढ़ा रहे हैं। एक मोबाइल था एक्स्ट्रा में, लेकिन वो मोबाइल खराब हो गया, अब इतना गरीब है कि दूसरा मोबाइल नहीं ले पाते हैं, लेकिन आप लोग को पढ़ा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा सा मेरा भी स्थिति खराब हो गया, जनरली क्या बोलेंगे, पहले बहुत सारा बच्चा भी आप लोग जुड़ते थे, अभी ज़्यादा बच्चा तो नहीं जुड़ पा रहे हैं, सबके साथ समस्या हो गया। हम भी वीडियो पहले बना रहे थे, वीडियो छोड़ दिए, क्या करेंगे। दिक्कत हर किसी को, कब किसके लाइफ में कौन सा प्रॉब्लम आ जाए कोई कह नहीं सकता है ना। ये समीकरण, तो समीकरण 1 से कैसे बढ़ेंगे, देखिए 2x 3y 13 है ना, तो 3y 13 माइनस 2x, इसे ना कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, तो y बराबर क्या हो जाएगा 13 माइनस 2x और बटा 3। देखिए यही बटा वाला बात बोल रहे थे कि बटा वाला आ गया तो क्या करेंगे, घबराना नहीं है, पहले तक को घबराना नहीं है, हम लोग जैसा नियम था उसी से। समीकरण 2 से, तो समीकरण 2 देखिए क्या है, तो समीकरण 2 आपके पास है 4x 5y और यहाँ 23, तो 4x हो गया
5 y का वैल्यू कितना 13 2x 3 23। आराम से देखिए यहाँ एलसीएम ले लेंगे ना तो यहाँ एलसीएम हो जाएगा 3 है ना, तो यहाँ हो जाएगा 12x, यहाँ 5 रहेगा तो 5 गुना तो 65 10x 23 ऐसे हो जाएगा है ना, तो यहाँ हो जाएगा 12x ऐसे कर सकते हैं। अच्छा 12x 65 10x 23 गुना 3 इधर गुना हो जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 12x 10x 6 9 65 क्योंकि ये माइनस प्लस था तो उधर जाके माइनस, यहाँ 2x 4 x का वैल्यू आ गया 2। फिर इधर थोड़ा सा आ जाते हैं, यहाँ हम घेर के रखे हैं y बराबर कितना 13 माइनस 2x बटा 3, तो 13 माइनस 2 गुना 2 और बटा 3, तो 13 में 4 गया 9 बटा 3 मतलब आंसर आ गया 3, y का वैल्यू 3 है ना। तो थोड़ा सा बड़ा बनाइए सवाल को, लेकिन आपको विस्तार पूर्वक ही बना दिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा, आप आराम से इसको बनाइए है ना। चलिए पांचवा नंबर, एक का पांचवा है √2x है और √3y बराबर 0, तो इसको समीकरण 1 बोल दिए। √3x √8y और बराबर 0, इसको समीकरण क्या बोल दिए 2। कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग समीकरण 1 से बढ़ते हैं। समीकरण 1 से क्या लिखते थे √2x √3y बराबर 0, ठीक है। आगे तो क्या बोलते थे √3y बराबर माइनस √2x, तो y बराबर कितना माइनस √2x और बटा √3, यहाँ पर हम लोग इसको घेर के रखते थे ऐसे ना, और समीकरण 2 से बढ़ जाते तो लिखते थे समीकरण 2 से, तो क्या हो जाएगा √3x √8y और बराबर 0। √3x यहाँ रूट y का वैल्यू कितना है तो माइनस √2x और √3 और बराबर कितना 0। तो आराम से देखेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, एकदम सावधानी पूर्वक बनाएंगे। √3x क्या हो गया √8 और √8 √16x और माइनस माइनस प्लस, यहाँ √3 और बराबर 0, यहाँ देखिए 1, तो एलसीएम ले लिए तो एलसीएम हो गया √3, तो फिर रूट गुना तो हो जाएगा √9 है ना, √9x और यहाँ हो जाएगा √16x और बराबर 0, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा 3x 4x और यहाँ हो जाएगा 0 गुना √3, तो 7x बराबर 0, तो x का वैल्यू भी हो जाएगा 0। तो चूंकि y बराबर है माइनस √2x √3 माइनस √0, समझ में आ गया। तो स्पीड में बनाए वो मायने नहीं रखता है कि आप समझे क्या नहीं। कैसे समीकरण 1 को लिए √2x √3y बराबर 0, तो √3y जो है रख दिए और इसको उधर भेज देंगे तो माइनस होगा, अब यहाँ 3 गुना में है तो बटा होगा, और यही मान तो समीकरण 2 में हम लोग रखते हैं, तो ऐसे रखेंगे। समीकरण 2 को लिख दिए माइनस, यहाँ √8 है √8 y का वैल्यू जो ब्रैकेट में था रख दिए, यहाँ गुना है तो ये माइनस और माइनस प्लस, और 8 और 2 रूट आपस में गुना होकर √16 हो जाता है, काम खत्म। यही तो बना, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं कैसे बनता है। तो क्वेश्चन नंबर आपको देखेंगे हम लोग कितना नंबर 2 नंबर, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए 2x प्लस 3y बराबर 11 है, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। और एक समीकरण है 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24, समीकरण 2। और एक चीज दिया गया है, बोला m का वैल्यू ज्ञात करें, जो भी है। तो पहले इसको बनाएंगे तब ना आगे बढ़ेंगे। तो जैसे तो हम लोग समीकरण 1 से बढ़ जाते हैं। समीकरण 1 से तो 2x 3y बराबर 11, तो 3y बराबर 11 माइनस 2x, y बराबर 11 2x और यहाँ 3, ऐसे है ना।
आप क्या करेंगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, तो समीकरण 2 से बढ़ते हैं। तो समीकरण 2 में देखिए क्या है, तो 2x माइनस 4y बराबर -24, 2x माइनस 4y का वैल्यू कितना 11, 2x बटा 3 और बराबर -24। ठीक है, अब यहाँ आराम से यहाँ देखिए एक दे देंगे एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम कैसे, तो एलसीएम हो गया 3, यहाँ हो जाएगा 6x 44 और प्लस 8x -24, आराम से है ना। तो क्या बचा 6x माइनस 44 प्लस 8x और 24 दिया 72, ये गुना हो जाएगा है ना। तो क्या हो जाएगा 6x प्लस 8x माइनस 72 और प्लस 44, तो यहाँ हो जाएगा 14x, और जब यहाँ पर एक दूसरे को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, तो -28, तो x बराबर कितना हो गया -2, x बराबर क्या हो गया -2। कहीं दिक्कत नहीं होना चाहिए है ना। अब आगे बढ़ते हैं, कैसे बढ़ेंगे क्या होगा देखते हैं आगे। अब हम लोग चूंकि y बराबर निकाल के रखे हैं 11 माइनस 2x और बटा 3, 11 2 गुना -2 बटा 3, 11 जोड़ 4 बटा 3, तो 15 बटा 3 मतलब कितना हो गया 5, y का वैल्यू 5 हो गया। अब बोला इसी की सहायता से इस क्वेश्चन में और एक भाग है, यहाँ पर हम बढ़ा देते हैं। बोला कि हमको y बराबर है क्या है, y बराबर कितना गया mx प्लस 3, तो m का वैल्यू निकालना है, तो y का वैल्यू कितना है 5, ये -2 है, m के जगह पर m रहेगा, ये -2 और +3, तो 5 3 आ जाएगा इधर -2m, यहाँ 2 और -2, तो 2 बटा -2 बराबर m, तो -1, m का वैल्यू क्या आ गया -1 आ गया, m का वैल्यू -1 आ गया। तो ये भी साथ में इस क्वेश्चन में था, बोला इसको निकालना है, तो भी निकाल के दे दिए, समझ। क्वेश्चन नंबर 3 जो है, यहाँ से भाषा वाला क्वेश्चन आपका स्टार्ट होता है। भाषा वाला क्वेश्चन पढ़ पढ़ के समीकरण निकालना होगा और वहां से आपका सॉल्यूशन। जैसे दो संख्या है, पहली संख्या दूसरी संख्या, तो पहली जो संख्या है उसको अगर x बोल देंगे तो दूसरी संख्या क्या होगा, तो दूसरी संख्या, पहली संख्या x दूसरी संख्या y मान लेते हैं। अब बोला गया है दो संख्याओं का अंतर, अंतर मतलब घटा कितना है 26 है, पहला स्टेप। दो संख्या का अंतर जो डिफरेंस है उन लोग के बीच में 26 है। फिर बोला गया है कि एक संख्या जो है जो दूसरी जो संख्या है उससे 3 गुनी है, तो हम लोग यहाँ पर 3 गुनी, ये संख्या इस संख्या का कितना गुनी है 3 गुनी, तो हम लोग यहाँ अगर बराबर देंगे तो 3 यहाँ देना पड़ेगा, इसीलिए x माइनस 3y और बराबर 0 लिखना पड़ेगा। समझ में आ गया। अब इसको समीकरण 1 बोलेंगे और इसको समीकरण 2, और वो जो नियम अभी बना रहे थे उस नियम से इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, समझ में आ गया, बनाते रहिए।